बिहारी उमा सहित चहे उमा सहित चहे जपते पुरारे उमा सहित चहे अवधिपुरी हो अवधिपुरी रगो कुल मनिरा हो बेदी विधि पे दशरथ बेदी विधि पे दशरथ। अयोध्या के राजा महाराजा धीराजा चक्र चूड़ामणि अवध नरेश राजा दशरथ की जय हो। राजा दशरथ की जय हो। राजा दशरथ की जय हो। राजमंत्री जी, हमारे राज्य में हमारे प्राणों से प्यारी प्रजा सब तरह से खुशहाल है। बाग बगीचों की रक्षा, सड़क सुरक्षा, विद्यालयों में विद्या अध्ययन, शिवालयों में पूजा अर्चना, गौशालाओं में गौओं की सेवा विधिवत समय से चलती है या नहीं, हमारे शासन के बारे में हम अवगत कराओ। महाराज, जिस राज में आप जैसा न्यायाधीश हो भला, उस राज की प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो सकता है। खुशी है सब प्रजा, ना कोई फरपंद है। जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है। महाराज, यज्ञशालाओं में यज्ञ किए जा रहे हैं, विद्यालयों में विद्या दी जा रही है, गुरुकुल में गुरुओं की सेवा हो रही है, मंदिरों में भगवान की पूजा हो रही है, एवं आपके नाम का आपका प्रेम जंगल के अंदर भी लहरा रहा है। सिंह और बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं। ये भावना आपकी बन रही है। राजमंत्री जी, काम को अपनी सुंदरता पर, वज्र को अपनी कठोरता पर, सूर को अपने तेज पर जितना नाज होता है, उतना ही नाज हमें तुम जैसे वफादार मंत्रियों पर है। जय हो, जय हो। तुमने कहा है हमारे प्रताप से प्रजा में खुशहाली है। राजा के शासनादेश से या राजा का अच्छा होना ये उचित ही नहीं, बल्कि राजा के कुछ अंग हुआ करते हैं जिनका होना जरूरी है। यदि राजा के प्रमुख अंग अच्छे हैं तो शासन की व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत बनाई जा सकती है। मंत्री जी, 18 अंग हैं जिनसे है संबंध राजाओं का, उसी से चलता राज प्रबंध। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोईया, अभिभावक, गुरु राजाज्ञा कहने वाला, दरोगा, वैद, महल वाली, नित ड्योढ़ी पर रहने वाला, ये है 18 राज अंग। इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे, पर इन पर पूर्ण अधिकार रखे राजा। कर्तव्य निपट का है ये भी, इन सबसे बरते नीत सदा, भीतर से चाहे हो विरोध, बाहर से रखे प्रीत सदा। ऐसा ना हो परस्पर में हो जाए अति लगाओ इनका, कुछ गुप्त चरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीत नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हो, और शासन में कुशल तभी है जब कार कुशल सहयोगी हो। जो सहयोग करने वाले हैं वो कुशल हो। प्रमुखता राजाओं में 14 प्रकार के अवगुण विद्यमान हो जाया करते हैं। उन 14 प्रकार के अवगुणों से राजाओं को हमेशा बच करके रहना चाहिए। मंत्री जी, राजाओं में हुआ करते हैं 14 दोष, नष्ट किया करते सदा सेना शासन को। अभिमान, झूठ, आलस, क्रोध, अग्रिम सदा नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी और मिथ्या कथन, विद्वानों का अपमान, जनमत की अवहेलना करना, अंतिम 14वां भोग विलास, मदरा आदि का सेवन करना। इन 14 बातों से यदि बचता रहे नरेश तो उसके शासन काल को माने सारा देश।
प्रजा निरक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, गुप्त दुहूतों अवचारी, झूठा संदेश देने वाले, राजगुरु हो चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो, मीठे कपटी बकवादी। अगर राजा के सारे मंत्री हों, ऐसा राजा राज्य सहित निश्चय चौपट हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों से वह नाना कष्ट उठाता है। इसलिए उचित है राजा को वो अपना राजापन समझे, है प्रजा पाल पदवी उसकी, प्यारी प्रजा का मन समझे। ईश्वर का नियम मानता हो, शासन में मर्म जानता हो, ये प्रजा किस तरह रहती प्रसन्न, ये गुण परपूर्ण जानता हो। रजनी में राजधानी देखे, राजा को अपनी राजधानी रात्रि में देखना चाहिए। रजनी में राजधानी देखे और दिल में सच्चा न्याय बर हो, वैसे विदेश जाए सदैव, वेतन भुगतान समय पर हो, तो शासन की देवी सदैव निष्कंटक निर्भय रहती है और बच्चों बच्चों के मुख पर उस राजा की जय रहती है। मंत्री जी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखित रहती है, परेशान रहती है, तो बतलाया गया कि जासु राजी प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राजी प्रिय प्रिय प्रजा दुखारी, दुखारी हो, परेशान हो, ऐसा राजा। जासु राजी प्रिय प्रजा दुखारी, सोई न तो आवासी निश्चित, सोई में तो आवासी नरक अधिकारी, सोई में तो सोई नृप अवस नरक अधिकारी। ये प्रजा है एक लहलहाता बाग, राजा जिसका माली है, और सभी प्रेम से कहो फूले फले हर एक डाली। वजे ताली युगल स्वर से, नियम यही सदा से है, ये राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। हे राजमंत्री जी, जिस तरह से पितामह ब्रह्मा के द्वारा 4 तरह से सृष्टि की संरचना की गई, 4 तरह से जीव इस संसार में आते हैं और पुनः चले जाते हैं। अंडज, पिंडज, उद्वज और स्वेदज 4 तरह से संरचना है। इसी तरह से प्राणी आकर के इस संसार में 4 तरह के सुख भोग करके जाता है। पहला सुख निरोगी काया, ये प्राणी जीवन का पहला सुख है। करनी का स्वाद जब कानन में झनके पड़े, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। करनी का स्वाद जब कानन में झनक पड़े, रस का स्वाद वेद वेदन में गायो है। ये घर का स्वाद घर वाली के हाथों में, और देह का स्वाद निर्दोखल बन जाने। पहला सुख
निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख एक ही बार भूपति बनी माही भई गलाने के सुती नाई। भगवान, अचानक आप रुक गए हैं। क्या सुंदर आप मंत्रणा एवं सुंदर ज्ञान बांट रहे थे। सभी प्रजावासियों को समझा रहे थे कि पहला सुख निरोगी काया होता है, दूसरा सुख घर में माया होती है, तीसरा सुख सुलक्षण नारी हुआ करती है, लेकिन ये चौथा सुख क्या है जो आपको प्राप्त नहीं है? बोलिए महाराज, आपकी आंखों में आंसू आने लगे हैं, क्या कारण हो सकता है? मंत्री जी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, परंतु मैं तो निसंतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, ना मेरे कोई पुत्र है और ना ही विधाता ने मुझे कोई पुत्री दी है। मुझ जैसे अभागे राजा का तो प्रातः काल मुख देखना भी पाप है। निसंतान प्राणी जिस स्थान पर बैठ जाता है वह स्थान अमृत के धोने से भी पवित्र नहीं होता। हे मंत्री जी, ये आंख है मौजूद पर, ये आंख है मौजूद पर, आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकरार, जब दिल का सहारा नहीं। ये तीन पन बीत, तीन पन बीत गई, 60,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हूं। तीन पन बीत, चौथा पन आता, और पुत्र हम है नहीं, दीन विधाता। ये राजपाट, धन दौलत, सेना संपत्ति, खजाना सब व्यर्थ, जब भोगने वाला ही नहीं तो ये सकल संपदा किस काम की? ये सकल संपदा किस काम की मंत्री जी? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन के साथ साथ ये रकुल रूपी चूर हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा विचार नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपने दुख अपने गुरु के चरणों में नहीं सुनाया है। अगर आपने ये दुख अपने गुरु को सुनाया होता तो अभी तक इस दुख का निवारण हो गया होता। सत्य कहते हो भैया, सत्य कहा तुमने। चलो आज हमारे जीवन में हमेशा सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले भैया सुमंत हमारे मंत्री के साथ साथ तो हमारे भाई भी हो, हमारे सखा भी हो। तुम्हारे कहने पर हम गुरुदेव भगवान के सदन की ओर चलते हैं, क्योंकि गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। जो अंधकार और प्रकाश का ज्ञान करा दे वो गुरु है। वैसे भी कहा गया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाज्ञान शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हृदय के अंधकार को ज्ञान की सिलाई के द्वारा दूर कर दे, ऐसे गुरुदेव भगवान को सत्संग नमन, कोटि कोटि प्रणाम।
चलता हूं। ये लगन मन में लागी, और लगन मन में लागी, लगन मन में लागी, और लगन मन में लागी, गुरु दर्शन की लगन मन में लागी, गुरु चरणन की लगन मन में लागी, 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 गुरु दर्शन की चरने परसन की, गुरु दर्शन की चरने परसन की, लगन मन में लागी, गुरु चरणन की लगन मन में लागी, गुरु दर्शन की। ऐसे भी बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, यहां तक ही नहीं, पितामह ब्रह्मा के समान हो या भगवान शंकर के समान हो, यदि उन्होंने भी गुरु नहीं बनाया तो वो भी इस भावसागर से पार नहीं हो सकते। गुरु बिन भाव निधि, ज्ञानी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिन भाव निधि तारा ये न कोई, गुरु बिन भाव निधि तारा ये न कोई, गुरु बिन भाव निधि तारा ये न कोई, गुरु बिन भाव निधि, गुरु बिन भाव निधि तारा ये न कोई, जो बिरंच संग करे सम होई, जो बिरंच संग। लगन मन में लागी, 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 गुरु चरणन की लगन मन में लागी, गुरु दर्शन की लगन मन में लागी, गुरु चरणन की लगन मन में लागी, गुरु दर्शन की लगन मन में। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान ये चक्रवर्ती नृपाल करता प्रणाम आपको। गुरु ग्रही तुरति गयउ महिपाल, चरणे लागी करे विनय विशाल। नृपाल दशरथ, तुम हमें प्रणाम कर रहे हो और प्रणाम का एक ही उत्तर होता है, आशीर्वाद। तुम्हारे लिए सुंदर सा आशीर्वाद है। संस्कृति चले, भारती चले, युग युग वैभव गुणगान चले। मानव की क्या कहूं, तुम्हारे पीछे पीछे भगवान चले। अब तुम गृहस्थ में करो भक्ति तो नहीं तुम्हें व्यवधान पड़ेंगे। है आशीर्वाद यही मेरा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। यशस्वी भव राजन, कीर्तिवान भव राजन। जब कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हकारों के माध्यम से आप हमें राज दरबार में बुलवा लिया करते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति होने पर आप स्वयं हमारे गृह को आते हैं।
कोई विशेष कारण है आपके आने का, और मैं वह कारण जानना चाहता हूँ, आप व्यक्त करें। निज दुखी सुखी सब गुरयु सुनायो, निज दुखी सुखी सब गुरयु सुनायो, कहे वशिष्ठ बहो विधि समझाया, कहे वशिष्ठ बहो विधि समझाया। वैसे तो अपने शिष्यों के हृदय की बात को आप भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं अपना हृदय का जो हम विचार लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं, आपके समक्ष प्रकट करना चाहते हैं। हे गुरुदेव भगवान, कि कारी चुका विभाग तीन गुरु बल, और फल उसका अब तक मिला नहीं। जो विवाह का फल होता है गुरुदेव भगवान, वो अब तक प्राप्त नहीं। कर चुका विवाही तीन गुरु बल, और फल उसका अब तक मिला नहीं। और है चौथापन आने वाला, ये हाथ कमल अभी तक खिला नहीं। ना जाने ना जाने ना जाने कैसा है भविष्य, प्रभु चारों ओर अंधेरा है, और मैं निर्बल होता जाता हूँ। इस प्रबल दुख ने घेरा, वह तरुवर ही क्या तरुवर है, और जो फल से ही संपन्न न हो, वह जलधर ही क्या जलधर है, जो जल से ही संपन्न न हो। हे स्वामी, ज्यादा नहीं, कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना। हे नाथ, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना। ये रात पितरों को भी, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पूर्वजों को कोई जल देने वाला हो जाए नाथ, पितरों को भी तर्पण पहुँचे।
आगे को नाम चले अपना से लोगों। हे स्वामी और मंदिर सूना सूना लागे, ये मंदिर सूना सूना लागे, जो भगवान के बिना है मकाम सूना सूना, संतान के बिना है मकाम। हे स्वामी ये धरती सूनी पेड़ बिना, पेड़ है सूना पात बिना। धरती का श्रृंगार ये वनस्पति है, तो वनस्पति का श्रृंगार उसके पत्ते हैं स्वामी। धरती सूनी पेड़ बिना, पेड़ है सूना पात बिना। हस्ती दंत बिन पंछी पंखों बिन, नारी पुरुष बिना। यहाँ तक ही नहीं स्वामी, सरता नीर बिन, ये सरता नीर बिन, धैनु चीर बिन, सरता नीर बिन, धैनु चीर बिन, भक्ति ज्ञान बिन। हृदय सूना हृदय सूना सूना लागे, हृदय सूना सूना लागे, गुरु ज्ञान के बिना है मकाम, है मकाम सूना सूना, संतान के बिना है मकाम। मंदिर सूना सूना लागे, ये मंदिर सूना सूना लागे, भगवान के बिना है मकाम सूना सूना, संतान के बिना है मकाम सूना। हे स्वामी मेरे महलों में, हो मेरे महलों में, ये दाद हो मेरे महलों में, तीन तीन रानियां हैं, और सुख न होने की भारी परेशानियां हैं। मेरे महलों में, हो मेरे महलों में, मेरे महलों में तीन तीन रानियां हैं, सुख
सुख न होने की भारी परेशानियां। हे रात मेरे गुरु पर, मेरे प्रभु पर मेरे प्रभु पर बड़ी हैरानियां है। मेरे महलों में, ओ मेरे महलों में, मेरे महलों में तीन तीन रानियां हैं। सुख न होने की भारी परेशानियां हैं। गुरुदेव कृपा ऐसी कीजिए, हे रात ऐसी कृपा कीजिए स्वामी। गुरुदेव कृपा ऐसी कीजिए, ये चित्र प्रफुल्लित हो जाए। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आत्मा आनंदित हो जाए, आत्मा आनंदित। मेरी आत्मा दुखी है, कुबेर के समान भंडार भरे पड़े हैं, चारों दिशाओं में मेरा रथ जाता है। चक्रवर्ती सम्राट के नाम से मुझे अलंकृत किया गया। यहाँ तक ही नहीं, देवताओं का राजा इंद्र मुझे अर्ध सिंहासन बैठने के लिए देता है। लेकिन एक दुख ने सारे सुखों पर पानी फेर दिया। जिस तरह से 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही फूल काफी है अर्थी पे चढ़ाने के लिए। 1000 खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए, बस एक ही गम काफी है उम्र भर रुलाने के लिए। हे स्वामी, मेरे गुरु पर, मेरे प्रभु पर बड़ी हैरानियां हैं। मेरे महलों में, मेरे महलों में, मेरे महलों में तीन तीन रानियां, सुख न होने की भारी परेशानियां। मेरे महलों में भारी रानियां। नृपाल दशरथ हमें अपने सुख और दुख से परिचित करवा रहे हैं। नृपाल दशरथ के जीवन में सुख क्या है? सुख है कि महाराज दशरथ का जीवन सभी प्रकार के वैभवों से संपन्न है। ये सुख है, किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। और दुख पुत्र नहीं है, ये दुख है। पुत्र नहीं है आपको, चौथापन आने वाला है, तो क्या आपको इस प्रकार से अधीर हो जाना चाहिए? नहीं नृपाल, कारण तुम साधारण नहीं हो राजन, तुम पंडित हो, तुम ज्ञानी हो। और ज्ञानी व्यक्ति इस तरह से अधीर हो जाए तो उसे ये शोभा नहीं देता। आप कहते हैं कि हमारा ये चौथापन है, हमने 3-3 विवाह किए हैं और उसके उपरांत भी हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। अभी तक आपको अगर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ है तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है राजन। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिद्धांत है, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अभी तक समय नहीं था, आपको पुत्र नहीं हुआ है, तो क्या आपको अधीर हो जाना चाहिए? ना, क्यों अधीर नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाग्य न हरदम सोता है। देखो आगे क्या होता है। ये आवश्यक नहीं है कि अभी तक आपके पुत्र नहीं है तो आगे भी नहीं होगा।
क्या हर व्यक्ति का भाग्य हमेशा सोता रहता है? ना, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बातें आपने प्रस्तुत की। आपने कहा हमें पुत्र और इसलिए भी चाहिए क्योंकि पुत्र यदि हो जाएगा तो हमारे पितरों को तर्पण पहुंचेगा। ये सत्य है। हर व्यक्ति को ये चिंता होनी चाहिए कि हमारे पुत्र हो जाए। क्यों? क्योंकि जिसके पुत्र नहीं होते उसके यायावर नाम के पितर पतित हो जाते हैं, और पतित होने पर वह यायावर नाम के पितर कांस के वृक्ष की पुंछुक में लटकते हैं और चूहे उस कांस के वृक्ष को कतरते हैं। तब यायावर नाम के पितरों को कष्ट होता है और तब वह अपने उस वंशज को श्राप देते हैं कि ऐ दुष्ट, ऐ मूर्ख, तुझमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तू हमारे तर्पण के लिए एक पुत्र हमें दे सकता। बस यायावर नाम के पितर कहीं महाराज दशरथ को भी श्राप न दें, यही चिंता है। लेकिन मांग बड़ी विलक्षण है। राजा जनक दशरथ कहते हैं कि बहुत ना हो, एक ही हो। मैं सोचने लगा ये एक मांग कौन रहे हैं। कहते एक ही हो तो क्या राजा दशरथ हमसे वो मांग रहे हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति? क्या वही एको ही मांग रहे हैं? यदि वही मांग रहे हैं तो हमारे सदन में आए हैं, इन्हें वो भी एक मिलेगा। इंद्रपाल, आप इस तरह से अधीर न हो, धरहु धीर हुई है सुत। तुम्हें पुत्र होंगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र प्राप्त होंगे। धरहु धीर हुई है सुत चारी। और वह कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित, जिन्हें सारा संसार जानता होगा, और भगत भयहारी, जय हो भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले होंगे। लेकिन राजन, उसके लिए तुम्हें एक उपक्रम करना होगा। वो क्या उपक्रम करना होगा गुरुदेव भगवान? उपक्रम पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान, और पुत्रेष्ठ यज्ञ के आचार के निमित्त तुम्हें रोमपाद जी के यहाँ सूचना भेजकर श्रृंगी ऋषि को बुलवाना होगा, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करवाया जाएगा। तब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दूत भेजा जाए और विभांडक पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राजसेवक श्री 1008 श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज को आचार पद के लिए सादर आमंत्रित करके उन्हें अवध में लाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। वशिष्ठ बुलावा पुत्री का मो शुभो जागी करावा। श्रृंगी सहे वशिष्ठ बुलावा पुत्री का विश्व जागी करावा। श्रृंगी सहे वशिष्ठ बुलावा पुत्री का विश्व जागी करावा। श्रृंगी सहे श्री ऋषि श्रेष्ठ श्रृंगी जी, आपका अयोध्या में स्वागत है। हमारे बुलाने का
उद्देश्य क्या है? आपके बुलाने का केवल एक ही कारण है, और कारण है हमारे महाराज दशरथ जी। हमारे महाराज दशरथ जी को कोई संतान नहीं है। मैं पुत्रेश यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूं, जिसका आचार पद मैं स्वयं आपको देना चाहता हूं। यद्यपि आप सोचते होंगे कि वशिष्ठ जी पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए हमें आचार पद सौंप रहे हैं, जबकि वर्तमान समय में पुत्रेष्ठ यज्ञ विशेषज्ञ मैं स्वयं हूं। मैंने एक नहीं, इस अयोध्या में कई पुत्रेष्ठ यज्ञ किए हैं, कई पुत्रेष्ठ यज्ञ, और ऐसे ऐसे पुत्रेष्ठ यज्ञ किए हैं कि महिलाओं की तो छोड़ो, हमने जब पुत्रेष्ठ यज्ञ किए तो पुरुषों तक के पुत्र उत्पन्न हो गए। लेकिन आज हम आपको आचार पद दे रहे हैं, इसके दो कारण हैं। बताएं। पहला कारण महाराज निम का श्राप। जिस समय महाराज निम ने एक यज्ञ करना चाहा, मैं देवराज इंद्र के यहां यज्ञ में व्यस्त था, मैं वो यज्ञ नहीं करवा सका, उन्होंने यज्ञ करवा लिया। जब मैं वापस आया देखा कि हमारे यजमान के यहां आचार कोई दूसरा बन गया, मैं क्रोधित हो गया। तब मैंने निम को श्राप दिया और निम ने मुझे श्राप दिया, और निम ने मुझे श्राप दिया कि आज के बाद तुम इस अयोध्या में आचार पद स्वीकार नहीं करोगे। ये निम का श्राप था। दूसरा कारण, यदि यज्ञ के यजमान महाराज दशरथ होते तो मैं आचार बन जाता। अब यज्ञ मैं स्वयं करा रहा हूं। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, या यज्ञ मैं स्वयं करवा रहा हूं। इस यज्ञ का यजमान मैं स्वयं हूं। तो आप आचार पद स्वीकार करें और यज्ञ प्रारंभ करें। जरूर ईश्वर। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनुभिर्सेमहि देवहितं यदायुः। स्वाहा। अम्बे अंबिके अंबालिके नामः निदिगश्चनः, स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं महत् स्वाहा। लगता है इनके कुल गुण को याद करना पड़ेगा। हमारे महर्षि वशिष्ठ जी ने काफी समय अग्निदेव को बुलाया, लेकिन अग्निदेव प्रकट ना हो सके, इसलिए इनके कुलगुरु श्री ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम भगत रंगनाथाय साहित्य मुनियाहुति दीन, भगत साहित्य मुनियाहुति दीन, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। बोलिए अग्नि भगवान की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। चक्रवर्ती निरपाल, सदैव प्रसन्न रहो, सदैव तुम्हारे साथ हमारा आशीर्वाद है। आज आपके गृह में कोई संतान ना होने के कारण आपके हृदय में एक गलानी ने जन्म ले लिया। गलानी ने क्या जन्म ले लिया कि हमारे गृह में कोई संतान नहीं है। आपने अपना दुख जाकर के अपने परम पूज्य गुरुदेव को सुनाया। जैसे ही गुरुदेव को आपने अपना दुख सुनाया,
गुरुदेव के द्वारा आपके इस दुख का निवारण किया गया। गुरुदेव के द्वारा आपको एक मार्ग बताया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाए, उससे आपके गृह में अवश्य पुत्र होंगे। राजेंद्र, क्योंकि वेद और शास्त्र कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, आपने प्रथम भक्ति संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, इसलिए आपका ये यज्ञ सफल नहीं बल्कि महा सफल हुआ है। क्योंकि कहा गया गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। व्यक्ति के जीवन में गुरु आवश्यक हुआ करता है, एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान होते हैं, जो आज आपको प्रकाश दिखा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा आज आपका यज्ञ सफल हुआ। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। जो कि आपके वशिष्ठ जी महाराज ने अपने हृदय में विचार कर रखा है, वह कार्य आज आपका सिद्ध हो गया। क्या आप विचार कर रहे होंगे, क्या वशिष्ठ जी महाराज ने ऐसा ही विचारा है? एक समय ब्रह्मा जी के मानस पटल से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 9 पुत्रों को आदेशित कर दिया गया, तुम्हें यह कार्य करना है, तुम्हें यह कार्य करना है। स्वयं वशिष्ठ जी महाराज आप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आपने कहा, हे परम पिता ब्रह्मा, मुझे क्या कार्य करना है? तभी ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, तुम्हें मृत्युलोक में जाकर के सूर्यवंश के निर्पालों के यहाँ उपरोहित कर्म करना है। आपने एकाएक विचार किया, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। जिस कार्य की निंदा वेद पुराण एवं समाज करती है, मैं यह कार्य नहीं करूंगा। तभी ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, जब ना ले हो विधि मोही, कहा आगे लाभ न सुख तो ही। इसका लाभ प्राप्त अभी नहीं होगा, इसका लाभ आगे प्राप्त होगा। आगे लाभ क्या प्राप्त होगा? आने वाले समय में स्वयं परमात्मा आपके यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। विचार किया आपने वशिष्ठ जी महाराज, प्राणी पीढ़ी दर पीढ़ी जब तब तपस्या करता है, लेकिन आखिरी में परमात्मा का सानिध्य नहीं मिलता है। आपने विचार किया, मैं सूर्यवंश के निर्पालों के यहाँ उपरोहित कर्म करूंगा, तो जो मुझे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा ब्रह्म स्वरूपा हुए कौशलपुर सुरभूपा, आज वो शुभ समय आपके समीप आ चुका है। लो राजन हबी, इसमें तुम्हारा कल्याण है। पुत्र होंगे 4, यही मेरा वरदान है। राजेंद्र, आपके गृह में ऐसे पुत्र नहीं होंगे, बल्कि आपके पुत्र 4 वेदों के तत्र होंगे। आपके गृह में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्योंकि राजेंद्र, आप जैसा प्रतापी राजा न इस भूमंडल पर हुआ है, न आने वाले समय में होगा। क्योंकि आज आपकी आयु 60,000 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन आज आपने अपना धैर्य नहीं खोया। भला व्यक्ति से पूछा जाए, किसी का वृद्ध अवस्था आ जाए, किसी की चौथापन आ जाए, वो व्यक्ति अपना धैर्य खो देगा कि हमें पुत्र प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन आज आपने अपना धैर्य नहीं खोया, इसलिए आपके विषय में लिखा गया, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आप तो धर्म की ध्वजी को धारण करने वाले वो धर्मात्मा राजा हो कि आने वाले समय में आप जैसा राजा नहीं होगा। लो राजन, इस हब को रानियों में विधि पूर्वक बांट देना। यह हब बांट देओ नट जाई, जथा जोग विधि भाग बनाई। हे राजन, इसको रानियों में विधि पूर्वक बांट देना। समय आने पर आपके गृह में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भैर दिशित भी पावक, सकली सबई समुझाय। परिमाण दिमगनीन पे हरसी नहीं दई समाई, राजा हरसी नहीं दई समाई।
तब है राई प्रिय नारी बुला